की। दोनों हाथ उठा के बोलना सभी को, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। नमस्कार। भारतवर्ष सरकार के मंत्री नित्यानंद जी उपस्थित है, मंच पर उपस्थित है। बैरकपुर भारतीय जनता पार्टी के सभापति रविंद्र भट्टाचार्य जी उपस्थित है। गारुड़िया मंडल के सभापति प्रभात चौधरी जी उपस्थित है। मनोज जी उपस्थित है। भारतीय युवा मोर्चा के सभापति गारुड़िया टाउन के उपस्थित है, जो हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी में योगदान किए थे। तृणमूल कांग्रेस से जब हम लोग गए थे, यहाँ के काउंसलर अशोक सिंह जी, कृष्णा पल विश्वास जी, बाबू जी और मोनालिसा सरकार जी, जितने काउंसलर हम लोग योगदान किए हैं, सभी ने यहाँ उपस्थित है। आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक, पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर अत्याचार, ये मामाटी मानुष के सरकार, जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जहां मैं मीटिंग कर रहा हूं, यहां पर एक भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता को झंडा बांधने नहीं दिया जाता है, फेस्टून लगाया नहीं दिया जाता है, दीवार लिखने नहीं दिया जाता है। दीवार लिखने से वोट मिलने वाला नहीं है तृणमूल कांग्रेस को। एक भी दीवार नहीं लिखेंगे हम लोग जिस वार्ड में मीटिंग कर रहे हैं। और जो बगल में जो वार्ड है 17 नंबर वार्ड, जिस वार्ड में मीटिंग कर रहे हैं 18 नंबर वार्ड, यहाँ का मतदाता जानती है किसको वोट देना है। अब की बार मोदी जी की सरकार, अब की बार मोदी जी का सरकार। मैं जानता हूं, मैं गारुड़िया में 36 साल से मैं पॉलिटिक्स करता हूं। 36 साल से मैं जितने दिन था तृणमूल कांग्रेस में, ऐसा कोई जनता, ऐसा कोई मतदाता, ऐसा कोई मां और बहनों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने दिन मैं शासन में था, ऐसा कोई शक्त नहीं है, ऐसा कोई जनता नहीं है जो बोल सकता कि सुनील से जितना भी चेयरमैन थे और गए, हमारा काम नहीं हुआ। ऐसा कोई आदमी नहीं बोल सकता है। जहां तक जनता की बात है, जहां हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, गारुड़िया म्युनिसिपैलिटी की बात है, सभी लोग जानते हैं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान दिया तो मैं म्युनिसिपैलिटी, गारुड़िया म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन रिजाइन करके योगदान दिया हूं। इसलिए योगदान दिया हो कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक, जो मां माटी की राजनीतिक है, गुंडागर्दी, तोलाबाजी, सिंडिकेट, तिरपाल चौल से राशन चोर तक, मां माटी मानू सरकार में पड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग सभी लोग गारुड़िया के जितने तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर हमारे साथ में थे, हमें सब लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ दिया। जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हमारे राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी पूरा जिम्मेवारी दी बिहार की। उन्होंने बिहार की सरकार बनाई और 9 पड़ा विधानसभा में हमारे मंत्री आए हैं। यहाँ से जीत कर वो दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी कमल खुलेगी। यहाँ पर हम लोग चाय पर चर्चा करने की बात कर रहे थे, एक जनसभा को लग गया है। हम लोग किसी को नहीं बोले थे कि आप लोग आकर मीटिंग सुनिए,
हम लोग किसी को नहीं बोले थे कि आपको आना है, लेकिन गरुड़िया की जनता, गरुड़िया के माता और बहनों ने जिस हिसाब से प्रथम दिन चाय चर्चा के उपलक्ष्य में आप लोग ज्यादा से ज्यादा सभा में शामिल हुए, मैं सबका प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। अभी समय बहुत है, 3 महीना चुनाव का है, कोई डरने की बात नहीं है। यदि कोई तृणमूल कांग्रेस नेता बोलता है कि हमें झंडा लगाने नहीं दिया जाएगा, मैं उनको बोलना चाहता हूं, वो दिन अब नहीं है, वो दिन लग चुका है। जनता सामने आ चुकी है, जनता आपको दवाई देगी, चिंता की बात नहीं है। हम लोग बम गुंडा से किसी के ऊपर अत्याचार कर नहीं करेंगे। हम लोग जनता अपने मतदान द्वारा भारतीय जनता पार्टी कमल सिखाए। हम लोग जानते हैं 2019 में पूरे भारतवर्ष में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है पश्चिम बंगाल के अंदर। उस समय यहाँ की नेत्री ममता बनर्जी, यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलती थी एक बार की गोल्ला खावे मैंने हम लोग 0 मिलेगा। हम लोग 2 सीट जीते थे पश्चिम बंगाल में 2014 में, एक दार्जिलिंग सीट हम लोग जीते थे और एक आसनसोल सीट जीते थे हम लोग। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की सरकार, जब वोट हो रहा था, जब चुनाव हो रहा था, तो हम लोग उस समय भारतीय जनता पार्टी में हम नहीं थे, हम तृणमूल कांग्रेस का चेयरमैन थे और तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे। यहाँ के जो विधायक थे, भाटपाड़ा के विधायक, 4 बार के जो विधायक अर्जुन सिंह जी ने इलेक्शन के 1.5 महीने पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में योगदान दिया और उन्होंने उसी दिन ममता बनर्जी घर से निकलकर उन्होंने दिल्ली की यात्रा की। उन्होंने दिल्ली में जाकर भारतीय जनता पार्टी योगदान दिए। योगदान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब प्रार्थी, जब यहाँ के उम्मीदवार हुए भारतीय जनता पार्टी बैरकपुर लोकसभा के माननीय अर्जुन सिंह जी ने, तो कभी कोई नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी बैरकपुर लोकसभा के सांसद माननीय अर्जुन सिंह जीत के जाएंगे। हमने भी नहीं सोचा था भारतीय जनता पार्टी के सभापति है दिलीप घोष और हमारे भारतवर्ष के सभापति अमित शाह जी थे उस समय। उन्होंने बोला था पश्चिम बंगाल में हम लोग 23 सीट जीतेंगे, लेकिन हम लोग नहीं सोचे थे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 23 सीट जीतेगी। हम लोग तृणमूल कांग्रेस में थे, हम लोग जानते थे 2-4 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के सभापति माननीय दिलीप घोष बोले थे कि पश्चिम बंगाल में 2019 में हाथ और 21 में साफ, 21 में साफ होने की जरूरत हमें आ गया आप लोगों की। पश्चिम बंगाल में काम की व्यवस्था नहीं थी। पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 35 साल की सरकार यहाँ के नेत्री ने हराया था, उसमें हम लोग का भी योगदान था। हम लोग क्या बोले थे, पश्चिम बंगाल में सरकार आएगी, कल कारखाने खुलेंगे, युवाओं की नौकरी मिलेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। आप बताइए, एक भी पश्चिम बंगाल में कारखाना खुला? एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, डांबर मिल यहाँ पर है और तृणमूल कांग्रेस सरकार आई, उसमें एक ईंटा भी नहीं बचा हुआ है। कहाँ है दीदी? आपने बोली थी पूरा मिलकर खाना खोलेंगे हम, लेकिन एक भी मिलकर खाना नहीं खुला। अब की बार मोदी जी की सरकार, अब की बार बंगाल की सरकार, सब आदमी मिलकर हम लोग बंगाल की सरकार बनाएंगे और मिलकर काम करेंगे। यही बोलकर मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, धन्यवाद।
महीना पहले हमारे युवा नेता थे मनीष शुक्ला, जिन्होंने हत्या कर दी गई टीकागढ़ के सामने। मनीष शुक्ला का हत्या कर दिया गया। आप बताइए, ये मामाटी मानू सरकार टीकागढ़ थाना के सामने एक युवा नेता को, एक एडवोकेट को वह हत्या की जाती है। मैंने शपथ लिया, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी शपथ लिया है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट मंत्री में हम लोग जीत कर जाएंगे और सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, पहला काम होगा हम लोग सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए मनीष शुक्ला का। वहां का हत्यारा कौन है? वहां का हत्यारा है टीकागढ़ म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन प्रशांत चौधरी, बैरकपुर का चेयरमैन उत्तम दास, और दो हत्यारे जो मनीष शुक्ला को हत्या कराया। आज उन्होंने जेल के अंदर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जेल के बाहर घूमकर अभी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी कर्मी जो नेता करते हैं, कार्यकर्ता करते हैं, उन्हीं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग कहाँ है? जिस समय कोविड-19 हुई थी, पूरे विश्व में कोविड-19 आपका एक आया था। आप बताइए, कहीं भी आपके पास कोई दिखाई दिया, कोई काउंसलर दिखाई दिया, आम फार्म हुआ, कोई गरीब आदमी का पैसा मिला, किसी को तिरपाल मिला, उसी को मिला जो काउंसलर का भाई, जमाई, दादा, दादी, उसी को तिरपाल और पैसा मिला। यदि मैं रहता तृणमूल कांग्रेस में, जब मैं सरकार में रहता, एक आदमी चावल के लिए नहीं मरता। मैं आपको दायित्व दिए बोलता हूँ, करना चाहता हूँ, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगा, जय श्री राम का नारा लगेगा और हम लोग सरकार बनाएंगे। आप लोग जानते हैं किस हिसाब से राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल में। जिस दिन से मैं विधायक जीता नौपड़ा विधानसभा में, आपके द्वारा, आपके मतदाताओं के द्वारा, माँ बहनों का आशीर्वाद द्वारा, भाइयों का आशीर्वाद द्वारा, चाचा और चाचियों का आशीर्वाद द्वारा से मैं विधानसभा गया था। पूरे पश्चिम बंगाल में एक विधानसभा जिसका नाम है नौपड़ा विधानसभा। 2016 में मामाटी मानुषी सरकार बनी थी और 2016 में नौपड़ा विधानसभा के विधायिका जो 45,000 वोट के जीती थी, उन्होंने हार गई थी यहां से 2016 में। लेकिन हम लोग मामाटी मानुषी सरकार में हम यहाँ के चेयरमैन थे। गरुड़िया म्युनिसिपैलिटी में हम लोग तृणमूल कांग्रेस को जीता के हम लोग विधानसभा भेजने के चेष्टा किए थे। लेकिन मामाटी की सरकार, जितने हमारे म्युनिसिपैलिटी में, हमारे विधानसभा में जितने म्युनिसिपैलिटी कैंटों में या पंचायत पड़ते हैं, सब जगह उन्होंने मामाटी की सरकार हार चुकी थी। 2016 में यहाँ की विधायिका हारी थी। यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की जो प्रार्थी थे मधु भूषण साहब ने जीते थे। आज उनका 2018 में देहांत हुआ और बाई इलेक्शन में मामाटी मानू सरकार जो अपने के ममता बनर्जी जो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने हमको प्रार्थी किया। मैं आप लोग के द्वारा 64,000 वोट के जीत कर विधानसभा पहुंचा। विधानसभा जाने के बाद मैंने सोचा 2016 में पश्चिम बंगाल में 210 सीट जीतकर मामाटी की मानू सरकार बनी। लेकिन नौपड़ा विधानसभा की विधायिका हार गई। कारण एक ही था, तोलाबाजी, सिंडिकेट, गुंडागर्दी, अत्याचार। तो मैंने सोचा
जीतने के बाद मेरा एक ही काम था, पूरा इलाका में, कोई इलाका में 275 बूथ पर कोई भी सिंडिकेट मैंने बंद किया, गुंडागर्दी मैंने बंद किया। जितने गुंडा या तो जेल चले जाओ ना तो इलाका छोड़ दो। जितना दिन मैं नौपड़ा विधानसभा का विधायक था, जब भी गवर्नमेंट में था एक भी गुंडा नहीं थे। आज गुंडा का बोलबाला चल रहा है नौपड़ा विधानसभा में। इस पर आप लोगों को विचार करना है। चौधरी जी आपका वक्तव्य ठीक है। चौधरी जी इसका आंदोलन हो, विपद में हम है बीजेपी, तो विरोधी करना चाहिए ना। आज तक एक विरोध हुआ है, बता दीजिए हमको। आप देखिए, हम जानते हैं कि आपकी समस्या सड़क तो इतनी खराब है कि मैं तो यहाँ की सड़कों पर चला तो मेरे भी पीठ में दर्द हो गया। पहले आदत टूटी हुई सड़क पर बिहार में चलने की थी तो दर्द होते होते आदत पड़ गई थी, बीच में छूट गया, पश्चिम बंगाल में आया, फिर टूटी हुई सड़क पर फिर दर्द शुरू हो गया। यह सही है आपका कहना है। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा को ममता बनर्जी जी रोक कर रखे हैं। विकास की गंगा को हम बोल रहे थे, उसमें सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, सिंचाई भी है, अस्पताल भी है, विद्यालय भी है। देखिए, जब तक किसी राज्य सरकार की मंशा डेवलपमेंट की नहीं होगी, सड़क बनाने की नहीं होगी, तब तक कोई कुछ। आज क्यों छोड़ दिए टीएमसी सुनील जी? पता है, जब ये कहते थे अपने क्षेत्र के विकास के लिए तो वो कहती थी कि टैक्स वसूलवाइए। क्या करते बेचारी, अंत में अस्ता पछता के उसको छोड़ ही दिया, टीएमसी को छोड़ देना। टीएमसी को 1.5 साल पहले छोड़ दिया। क्या था, सत्ता वाली पार्टी में थे, सुख भोगते, लेकिन सब छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में, जहां कितनी धमकी मिल रही होगी ममता जी से, समझ रहे होंगे सरकार। लेकिन सबके बावजूद आपके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार नहीं बनेगी, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार। जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी ना, तो एक इंजन से भी कुछ काम हो सकता है। लेकिन ममता जी ऐसा इंजन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की विकास की रेलगाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है तो पीछे से इंजन लगाकर पीछे से खींचती है। कैसे सड़क बनेगा बताइए? बनेगा, पीछे से खींचती है। देखते नहीं है कितनी योजना लागू ही नहीं है। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से और या शहरी विकास के माध्यम से जितना भारत सरकार पैसा देती है और उस पैसे का भी उपयोग ठीक से करे। अम्फान जैसा सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क तो है ही बहुत महत्वपूर्ण चीज, लेकिन अम्फान जैसे तूफान से प्रभावित लोगों के लिए मैं तो उस विभाग का माननीय गृह मंत्री जी के साथ सहयोगी के रूप में काम करता हूं। एनडीआरएफ फंड से तो गया ही, कई विभागों की कार्य योजना तो गई ही। माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड काल में, उस समय प्रधानमंत्री जी आए तो ममता जी निकले तो निकलती भी नहीं थी। प्रधानमंत्री जी उस समय जब यहाँ आए तो 1000 करोड़ रुपया, जब समझाने के लिए बोल रहे, 1000 करोड़ रुपया अम्फान पीड़ितों के लिए दिए। पता है, हम गए थे बसीर घाट में, अम्फान का प्रभाव हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। मैं बसीर घाट 1 सप्ताह पहले गया हुआ था, 10 दिन पहले। वहां के लोग हमसे ही साफ खोज रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपया जो ममता जी को दिए उसका हिसाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने तो 1000 करोड़ दे दिया। भारत के संघीय ढांचा में ऐसी व्यवस्था है कि राज्य सरकार को पैसा दिया जाता है और राज्य सरकार अभिषेक बनर्जी के लिए खर्चा करने लगे, तो कैसे सड़क बनेगा? बनेगा। अच्छी सरकार बनाइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, एक भी सड़क ऐसा नहीं होगा जिसमें बड़ा क्या छोटा गड्ढा भी नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई सड़क नहीं बाकी रहेगा। मैं वचन देकर जाता हूं और सुनील जी की तरफ से, जिला अध्यक्ष जी की तरफ से भी मैं दे रहा हूं।
जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में और माननीय गृह मंत्री के सानिध्य में काम कर रहा हूँ। 12 रुपए भी मासिक पेंशन मिलता था, पता है? 12 रुपए, 18 रुपए, 50 रुपए, इस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ऊपर का है, ऊपर का जितना पेंशन हो तो रहेगा, लेकिन जिसका पेंशन का कोई मतलब नहीं है, 12 रुपए, 18 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, वैसा नहीं। पेंशन चाहे उसको जितना मिलता है 1000 से कम नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात, 1000 हुआ ना भाई, 200 300 से 1000 रुपए। देखिए क्या है ना कि मैं किसी को रावण नहीं कह रहा हूं, रावण मैं नहीं कह रहा हूं, पहली बात है, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं। रावण का प्राण कहां था पता है? नाभि में। उसी तरह से सत्ता के जो लोभी होते हैं उसका प्राण कहां होता है? सत्ता में, कुर्सी में। और जब सत्ता के अहंकार में जब कोई चूर होता है तो अपने गरीबों को इसी तरह से सताता है। 1000 पूरे देश के लिए मोदी जी ने लागू किया था। बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाइए, कम पेंशन वाले मजदूरों की चिंता होगी, कम पेंशन वाले मजदूरों की चिंता होगी, मजदूरों की खूब चिंता होगी। जूट मिल की आप चर्चा कर रहे थे, चटकल बोलते हैं उसको, चटकल कारखाना। क्या बोलते हैं? चटकल। चटकल कारखाना दुनिया में पूरा पश्चिम बंगाल का चटकल कारखाना, जिसमें जूट से बोरा भी बनता था, जूट की कई चीजें बनती थी, रस्सियां बनती थी, बहुत सारे बड़े बड़े जहाजों के लिए, नावों के लिए उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे रस्सी बनते थे। और इसी समुद्री मार्ग से, समुद्र आपके निकट है, गंगा सागर, यहाँ क्या बोलते हैं, गंगा से, गंगा मार्ग से या फिर समुद्र मार्ग से दूर दूर तक जाता था। पटसन आधारित वह चटकल कारखाना था, तो पटसन की खेती करने वाले किसानों की भी आमदनी अच्छी होती थी। कल कारखाने में लोगों को रोजगार मिलता था, और कल कारखाने से जो उत्पादन होता था उससे कई प्रकार के लोगों की आमदनी होती थी, कई प्रकार की, मजदूर की भी, मिल मालिक की भी, व्यवसाय करने वाले लोगों की भी, वह ठेला वालों की भी, लॉरी वालों की, ट्रक वालों की, एक उद्योग से बहुत बड़ा उद्योग था। जरूर सरकार बनेगी तो प्रयास होगा कि यहाँ के चटकल कारखाने को और ताकत प्रदान हो, मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो। प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए 1000 कर दिया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सबों की ओर से कम 1000 मिल रहा है, उसकी शाबाशी तो हम प्रधानमंत्री जी के यहाँ से भेज दें। आगे सरकार बंगाल में बनाइए, आपका पूरा ख्याल रखा जाए। जय श्री राम। मेरा नाम लालटू चौधरी है। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ मंत्री जी से। अभी गावलिया मेन रोड का जो रास्ता है, जो भी रोड बना है, फिलहाल आप जाकर देखिए, आधा रास्ता बना है, आधा रास्ता नहीं बना है, और पूरा पैसा कौन, हमारे चेयरमैन सर के लिए है। इसके लिए आंदोलन कौन करेगा? हम लोग विपक्ष में हम लोग करेंगे ना तृणमूल नेता करेगा? इसका जवाब दीजिए। गावलिया बंगाल दुर्गा पूजा में उत्सव मनाता दिखेगा। मैं एक दो चीज जरूर कहना चाहूंगा, जरूर विचार कीजिएगा। देश आजाद हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल को भय की गुलामी में डालना चाहते हैं। अभी हम आ रहे थे तो किसी ने इस बात की चर्चा की, हम जब घर से घर, एक दूसरे घर जाकर बीजेपी की सरकार बनाई, इसलिए हम संपर्क कर रहे थे घर से घर,
गृह गृह संपर्क कर रहे थे तो किसी ने चर्चा कर दी। उसी में एक ने कहा, कहावत है, कहावत बोल रहा हूं मैं, मुहावरा है ना, कि चोर, बोलिए क्या नहीं सहता है? चोर क्या नहीं सहता है? इजोर। क्या नहीं सहता है चोर? ऐसा कहावत यहां नहीं होगा, नहीं है। गांव में कहावत है कि चोर नहीं सहता इजोर। इजोर मतलब प्रकाश। चोर पसंद क्या करता है? अंधेरा। आप रोशनी जला दो, रोशनी जला दो, भारतीय जनता पार्टी का मशाल जला दो, वह रोशनी उस प्रकार में सारे वैसे प्रवृत्ति वाले लोग जो दहशतगर्दी करना चाहते हैं वह दूर खड़े होंगे, दूर खड़े होंगे। उस मुहावरा का यह मतलब है। आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा? किस वातावरण में वह देख पल रहा है? क्या देख रहा है? टीएमसी के लोग आएंगे और न जाने दहशतगर्दी से, गुंडागर्दी से भय का वातावरण पैदा कर लेंगे। बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करना है और नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा को जन जन तक पहुंचाना है, पश्चिम बंगाल की गरिमा को बढ़ाना है और भारत के हाथ को मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। इसलिए पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार को समाप्त करना है, समाप्त करना है। लोकतंत्र में किसी को रोक नहीं सकते। चुनाव आयोग ने कहा है निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान होगा। चुनाव आयोग कह दिया है तो कह दिया है, निष्पक्ष चुनाव होगा और पश्चिम बंगाल के भाई बहनों का गौरव गाथा इतिहास वीरों का है। किसी की धमकी से भयभीत होने वाले लोग नहीं है। कमल खिलाने का संकल्प ले लिया है तो ले लिया है, कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। गंगा के तट पे हम लोग थोड़ी दूर पर हैं। गंगोत्री से गंगा चलकर गंगा सागर तक आ गई। उस गंगा सागर के पवित्र धरती को भी नहीं ममता जी ठगने से, छलने से बाज आई। गंगा सागर के तीर्थयात्रियों को भी ठग ली ना। कहा टैक्स माफ कितना की? 5 रुपया और किराया बढ़ा दी 150 रुपया। आप यहां से जब गंगा सागर जाइएगा तो 5 रुपया आपको कम लगेगा, लेकिन बोट का किराया कितना बढ़ा दी? 3 गुना 4 गुना बढ़ा दी। बस की किराया बढ़ा दी कितना? ममता जी, पश्चिम बंगाल के लोग को आप क्या समझती हैं? आप समझे या ना समझे, लेकिन पश्चिम बंगाल के भाई बहन आपको खूब समझ गई है, खूब समझ गई है। भतीजा से ज्यादा किसी की तीर्थ यात्रा नहीं चाहती, से ज्यादा नहीं चाहती तीर्थ। सबको ठगा, गरीब को ठगा, दुर्गा मैया की पूजा रोक दिया, गंगा सागर की तीर्थ यात्रा को भी छल कर दी। और जय श्री राम से भी आपको नफरत है, सबसे नफरत, किसी से मतलब नहीं। जय श्री राम से भी नफरत, भतीजा से इतना प्यार। आप भतीजा को मानते रहिए। यहां तो कमल को मान रखा है पश्चिम बंगाल के लोगों ने। आप चलिए, अच्छी सरकार बनाइए। देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। विकास पश्चिम बंगाल का रुका हुआ है। बिहार जैसा प्रांत, बीमार पड़ा हुआ प्रांत, नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और पश्चिम बंगाल जैसा प्रांत जो उन्नत प्रांत था, पूरे भारत का 25% उत्पादन यहाँ होता था, जो घटकर 3% पर आ गया है। हम 25% क्या, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाइए, पश्चिम बंगाल के उद्योग फिर लौट, सुनील जी बोल रहे थे, उद्योग भी लौटेगा, विकास की गंगा भी बहेगी। और प्रधानमंत्री जी ने कानून बना दिया है, मां बहनों के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ करेगा जेल में भी जाएगा। ज्यादा अत्याचारी बनेगा तो फांसी के फंदा पर भी जाएगा, जाएगा, पक्का जाएगा। और बोल ही रहे
अच्छे लोग जेल में हैं, गुंडे लोग बाहर हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी, अच्छे लोग अपने घर परिवार के साथ खुशियां मनाएंगे, उद्योग करेंगे, व्यापार करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उत्सव मनाएंगे। और गुंडा कहां होगा? जेल के अंदर। चिंता मत कीजिए। चलिए, जय श्री राम वालो, भारत माता की जय वालो, जोर से बोलिए जय जय श्री राम, भारत माता की। शाम की इस चाय की चर्चा में सबसे पहले हम अपने सामने उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों का, आदरणीय बहनों का, नौजवान मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और नमन करते हैं। मंच पे विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रॉबिन भट्टाचार्य जी, आप सबों के लोकप्रिय विधायक, जानदार शानदार विधायक, आप सबों के लिए जीने मरने वाले विधायक श्रीमान सुनील सिंह जी, ऑब्जर्वर सुदीप सरकार जी, जिला उपाध्यक्ष मनोज बनर्जी जी, मंडल अध्यक्ष श्री प्रभात चौधरी जी, महामंत्री श्री बबलू हजारी जी, कार्यालय मंत्री श्री कृष्णा बनर्जी जी, उपस्थित अन्य सभी भाइयों बहनों। अभी पूर्व में रॉबिन दा का भाषण सुन रहे थे, सुनील जी का भी भाषण सुने। बहुत उन लोगों ने ओजस्वी तरीके से अपनी बातों को आप सबों के बीच रखा है। चाय की चर्चा पर हम सभी बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि यह चर्चा हो, कोई भाषण नहीं हो। जरूरत पड़े तो आप भी बोलिए, जरूरत पड़े तो मैं भी बोलूं। जब मुझको कुछ खड़े रहकर सुनने के लिए आपका आदेश होगा तो मैं खड़ा होकर सुनूंगा। कुछ बोलने की आपकी इच्छा होगी तो हम चाहेंगे कि जो यहाँ प्रबंधक है उन तक माइक, हैंड माइक पहुंचाने का कृपा करें। हो जाएगा। भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। यह सही है ना? सही है। उनकी माँ क्या करती थी पता है ना? है ना? मैं अभी घूमकर आधे घंटे 40 मिनट की पदयात्रा करते हुए आया हूं। जिन बस्तियों से गुजरा हूं, लगता था कि ऐसे बस्ती वालों को अपने मसीहा का इंतजार था और सदियों बाद उनको अपना मसीहा मिला है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप। इस देश के लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार सीमा के रक्षक भी कर रहे थे, समाज के लोग भी, नौजवान भी कर रहे थे, किसान भी कर रहे थे, बहनें भी कर रही थी और बच्चे भी कर रहे थे। ऐसा प्रधानमंत्री जो सबके विषय में सोचा। ठीक उसी प्रकार जब अपने घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो माँ सोहर गाती है। सोहर समझते हैं ना? भजन समझते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो अपने घरों में गीत क्या लोग गाती हैं? माँ, दीदी, मौसी, बुआ, चाची, पड़ोसी क्या कि राम अइलन हमारा अंगनमा हो राम गाते हैं। जब हमारे अपने जीवन की जो लीला समाप्त करके अंतिम यात्रा करते हैं तो चार आदमी जब उस बांस के अर्थी को कंधे देकर श्मशान घाट ले जाता है, गंगा मैया के किनारे ले जाता है, वह भी अंतिम यात्रा में कहता है श्री राम नाम सत्य है। तो जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक भारत के रोम रोम में बसे श्री राम। जय श्री राम के नारा के साथ ममता जी बड़ी चिढ़ती है। ममता जी, आप जितना चिढ़ेंगी, जितना चिढ़ेंगी, जितना गुस्सा करेंगे
उतना ही बंगाल में जोर जोर से नारा लगेगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम तो चाहते हैं कि हर मंदिर के घंटों की गूंज से निकले भारत माता की जय, और मस्जिद के अजान की बानियों से भी निकले भारत माता की। गिरजा घरों में जब मोमबत्तियां जलाई जाए, जब वहां पाठ किया जाए, ईश्वर को याद किया जाए, तो उस ईश्वर को याद करते समय जो जब गिरजा घर से कोई निकले तो वह भी लगाए भारत माता की। ममता जी भारत माता की जय कहते कहते तो खुदीराम बोस 15 वर्ष की अवस्था में इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदा को चूम लिया। भारत माता की आजादी के लिए जो गीत गाया बंकिम चंद्र जी ने, वंदे मातरम, उसको कहते कहते तो इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व में न्यौछावर कर दिया। इस देश को जीना नहीं चाहिए, इस देश को अशफाक उल्लाह खान चाहिए, जिस अशफाक ने कहा था अपनी माँ से कि मेरी शादी मत करना, मुझको भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है, मैं तो अपनी आजादी से शादी करूंगा। अशफाक होना चाहिए। इस देश को कैप्टन हमीद चाहिए। जब पाकिस्तान का टैंक हिंदुस्तान की तरफ रुख किया था तो कैप्टन हमीद ने पाकिस्तान के उस टैंक को, भारत मां का वह वीर जाबाज ने भारत के उस भारत मां के लाडले सपूत ने पाकिस्तान के तोप के पर्चे 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 उड़ा दिया था। वैसा कैप्टन हमीद चाहिए। मैं चर्चा कर रहा था आयुष्मान भारत, देखिए क्या कसूर है यहाँ के लोगों का। कल माननीय गृह मंत्री जी ने आयुष्मान भारत के तहत सीएपीएफ के लोगों को जो आपकी सुरक्षा में दिन रात लगे हैं, सीमा की सुरक्षा में जो दिन रात लगे हैं, आयुष्मान भारत उनके लिए कल शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा सकते थे, उनको आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा की योजना दी। पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं है। किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं है। क्या बिगाड़ा इस यहाँ के किसानों ने? 22 लाख किसानों ने ऑनलाइन आवेदन दिया। 22 लाख कहां के? पश्चिम बंगाल। जबकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ममता जी लागू नहीं की, तब भी 22 लाख लोगों ने आवेदन दिया, ऑनलाइन किया आवेदन। लागू ही नहीं है। लागू होता तो 22 लाख लोग ही आवेदन नहीं किए होते, 50 लाख से ज्यादा लोग आवेदन किए। अगर ऑनलाइन जितना आवेदन कर दिए हुए है, उनको भी अब तक 10,000 करोड़ पश्चिम बंगाल के किसानों के खातों में पैसा चला गया। कितना न्याय आप कर रहे हैं? सब धन इकट्ठा कर रही है अभिषेक नाम है ना उनके भतीजा, अभिषेक जी के लिए, अभिषेक जी के लिए कितना धन इकट्ठा कीजिएगा? कितना जरूरत होती है हम बताएं ना। श्री राम नाम के साथ शुरू होते हैं, श्री राम नाम के साथ हम विदा हो लेते हैं। कितना इकट्ठा कीजिएगा? और इकट्ठा करना है आप कीजिए, लेकिन गरीबों की हकमारी क्यों कर रहे हैं? विकास का पैसा क्यों कर रहे हैं? कल कैसे भी दिखी श्री राम के नाम, मैं नहीं कहता। श्री राम के नारा लगाने वाले श्री राम का नारा लगाए, या अली कहने वाले या अली के नारा लगाए, लेकिन सब मिलकर शुरू में भारत माता की जय और अंत में भी भारत माता की जय, ऐसा तो कहें। क्या दिक्कत है?
दोबारा सरकार बन गई ना तो प्रस्ताव पारित करेगी कि संविधान के 370 धारा जो समाप्त हुआ है वो अभी करेंगे। राम जन्मभूमि बन रहा है, भगवान से राम की जन्मभूमि पर विशाल भव्य मंदिर श्री राम का बन रहा है। ममता जी चले जाइए, एक बार वहां पूजा कर लीजिए। बगल में मस्जिद भी बना है, मस्जिद को ही 5 एकड़ जमीन मिला है, वहां भी जाकर नतमस्तक हो लीजिएगा, कौन रोक रहा है। लेकिन क्यों श्री राम से चीर, क्या दुर्गा मैया की पूजा? कोलकाता में दुर्गा मैया की पूजा का पंडाल बनाने वाला, दुनिया में किसी भी पंडाल को बनाने वाले से जाकर पूछिएगा कौन है, तो पता चलेगा कि उसमें अधिकांश अपना अल्पसंख्यक भाई है। क्या बिगाड़ा है बेचारे की रोजगार, पूजा ही बंद करने में लग गई, पूजा बंद करने में लग गई। और पूजा समितियों को पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट जाना पड़ा, दुनिया आश्चर्य कर रही थी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा मैया की पूजा की भव्यता, पवित्रता दुनिया में प्रसिद्ध है, लोग देखने आते हैं। बचपन में भी हमारे गांव से लोग जब पूजा देखने के लिए आते थे तो छोटा समझकर हमको सब छोड़ देता था। लेकिन अगली बार ममता जी, अगली बार यहाँ के लोगों के मन में है कि हम धूमधाम से दुर्गा मैया का पूजा करें और हम भी आएंगे बंगाल की पूजा को देखने। आप रोक कर देख लीजिए, रोक नहीं पाइएगा। अगली बार धूमधाम से दुर्गा मैया का पूजा होगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको मैं प्रसाद खिलाने भी लेके आ जाऊंगा। ममता दीदी को प्रसाद मैं भी खिलाऊंगा, शौक है। कोई संवाद पहुंचा देना भैया मीडिया वालों कि अगली पूजा बंगाल में धूमधाम से होगी। बंगाल के भाइयों बहनें हमारे ढोल नगाड़े गीत संगीत झूमते गाते नाचते दुर्गा मैया की जसोगान करते दिखेंगे, पूरा देश और दुनिया देखेगा। आप चिंता मत कीजिए, आप रोकने लायक अगली बार नहीं रहेंगी, इसलिए कि आपकी सत्ता चली गई होगी और आपके इशारों पर तांडव करने वाले आपके सारे लोग धराशायी हो गए रहेंगे। दुर्गा मैया की जय 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 के गूंज के कैसे लोग सुन ले उनके कार्यालय में पूजा ऐसा होता है। यहाँ खुल के बोलिए, बीजेपी वालों की चाय की चर्चा है, आपको जो बोलना है जो पूछना है पूछ सकते हैं। भारत माता की। हाँ बोलिए।